हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशवनी चौहान और हम आज क्लास 10 चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले मैं बुक ले लेती हूँ क्योंकि मुझे आपको बुक से पढ़ाना है, ठीक है। तो देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहाँ पर है। एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 49 के अंदर दिया गया है क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे इसे। यू हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। हमने रिएक्टिविटी सीरीज मतलब मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ ली थी। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बताया था क्या होता है, वो जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बता दी थी, इसकी ट्रिक भी बता दी थी, ठीक है। Having this knowledge, you can easily understand how a metal is extracted from its ore. Some metals are found in the earth crust in the free state. अब इसमें क्या कहा गया कि कुछ मेटल्स क्या अर्थ क्रस्ट पर कुछ मेटल्स फ्री स्टेट में मिलते हैं, मतलब उनके साथ उनके कंपाउंड नहीं होते। अब ये कंपाउंड क्या मतलब, वो ऑक्साइड फॉर्म में भी नहीं मिलते, सल्फाइड फॉर्म में भी नहीं मिलते और कार्बोनेट फॉर्म में भी नहीं मिलते, मतलब उनके साथ उनका और नहीं होता है। आप समझ गए, और मैंने आपको बताया था क्या होता है। The metals at the bottom of the activity series are least reactive. जो मेटल्स बॉटम मतलब कि रिएक्टिविटी सीरीज में एकदम नीचे हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, मैंने आपको बता रखा है। अब नीचे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास आ गया Hg। देखिए मैं आपको एक बार लिख देती हूँ, केदारनाथ का माली, आलू जरा फीके पकाता है, हरी Cu गोल्ड। तो ये देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट्स कौन से हैं जो कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। हाई रिएक्टिव, ठीक है। ये कौन सा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। देन हमारे ये एलिमेंट्स आते हैं जो मॉडलरी रिएक्टिव एलिमेंट्स है, मतलब रिएक्टिव ज़्यादा नहीं है। देन ये एलिमेंट्स आते हैं जो कि हैं लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। ये थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। सो इसने क्या कहा है कि जो बॉटम पे मतलब ये एलिमेंट्स है ना, ये सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स है, और ये बॉटम में है। दे आर ऑफन फाउंड इन ए फ्री स्टेट। और जो नीचे मतलब सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या, हमेशा फ्री स्टेट मतलब अक्सर फ्री स्टेट में मिलते हैं। क्या, अक्सर फ्री स्टेट में मिलते हैं, उनके साथ उनके कंपाउंड्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए पीछे For example, gold, silver, platinum and copper are found in the free state. इसने क्या कहा है, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम। देखिए ये Pt मतलब प्लैटिनम मैंने आपको बताया था, ठीक है। प्लैटिनम होता है ये गोल्ड है, सिल्वर, कॉपर एंड प्लैटिनम, दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट, ठीक है। बट ये क्या अपने कंपाउंड के साथ भी मिलते हैं। अब कौन कौन से एलिमेंट है जो अपने कंपाउंड के साथ मिलते हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज दे आर सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स। और तो जो कॉपर है, क्या, जो कॉपर है, कॉपर एंड सिल्वर, दे आर ऑफन फाउंड इन देयर कंबाइंड स्टेट। अब कंबाइंड स्टेट में मतलब अपने ऑक्साइड के साथ भी मिलते हैं और अपने सल्फाइड के साथ भी मिलते हैं। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, द मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। देखिए टॉप पे ये है Na, Ca, Mg, Al, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। ये एलिमेंट्स सबसे रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मैंने लिखा हुआ है हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स। द मेटल्स एंड सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री स्टेट। और ये कभी भी अपने फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे क्योंकि एक तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हो गए और ये किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे ना रिएक्ट, इसीलिए ये कभी भी अपने फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, ये अपनी कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं, अपने ओर्स के साथ मिलते हैं, ठीक है, ओके।
हाँ, तो यहाँ पे देखो, द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर मॉडुलरली रिएक्टिव। ये एलिमेंट्स मॉडुलरली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे Zn Fe Pb। Zn Fe Pb जो H है वो क्या है, एक नॉन मेटल है, इट इज़ नॉट ए मेटल, हाइड्रोजन। ओके, यहाँ देखिए, मैं यहाँ थी, हाँ, दे आर ऑफन फाउंड इन द क्रस्ट, दे आर फाउंड इन क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, अपने कार्बोनेट, अपने सल्फाइड, अपने ऑक्साइड के साथ भी मिलते हैं। किसके साथ? ये एलिमेंट्स अपने ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट के साथ भी मिलते हैं। मैंने आपको टेबल दे रखी है, आप देख लीजिए। उसमें you will find that the ores of mainly metals are oxides. This is because oxygen is a very reactive element and very abundant on the earth. आपने देखा होगा कई एलिमेंट्स के साथ उसके साथ ऑक्सीजन भी होता है, अपने ऑक्साइड के साथ होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है, इट इज़ नॉट अ मेटल, ठीक है, ये एक नॉन मेटल है और अपने अर्थ पर भरपूर मात्रा में भी पाया जाता है। Thus, on the basis of reactivity, we can group the metal into following three categories: metal of low reactive, metals of medium reactivity and metal of high reactivity। और इनके आधार पर, रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर इन्हें बांटा गया है 3 कैटेगरी में। मतलब कि मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव, जो लो रिएक्टिव होते हैं, हाई रिएक्टिव और मिडल रिएक्टिव। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल दे दी है, किसकी? और की। अब इन और को कैसे हम मेटल से अलग करते हैं, हम इन्हें प्योर मेटल कैसे बनाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ और देखिए आप, यहाँ पे एक दे रखी है मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव, मतलब कि हम किसी भी हाई रिएक्टिव, मतलब कि Na, Ca, MgAl, इन मेटल को कैसे हम क्या कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन, और ये बहुत इजीली प्योर हो जाते हैं। ऐसे मेटल्स ये बहुत ही इजीली प्योर हो जाते हैं, ये जो है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से प्योर कर देते हैं, तो इनका कोई फंडा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मतलब मीडियम रिएक्टिविटी में क्या आते हैं, Fe Pb और Zn Fe Pb। इन्हें मैंने आपको बताया था कि ये 3 फॉर्म्स में होता है, कार्बोनेट, सल्फाइड एंड ऑक्साइड। अब यहाँ पे ऑक्साइड क्यों नहीं लिखा हुआ है? अब देखिए, यहाँ पे हमने कार्बोनेट और को अलग कर रखा है, सल्फाइड और को अलग कर रखा है, पर यहाँ ऑक्साइड और क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड और में होगा तो वो इजीली प्योर मेटल बन सकता है। क्या कहा मैंने? उन्हें हम किसी भी रिड्यूस मेटल या नॉन मेटल से रिएक्शन करवा के उसे प्योर मेटल बना सकते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में होगा तो। पर अगर ये कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म में होंगे तो इनके लिए प्रोसेस करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? प्रोसेस करनी पड़ती है। अब ये प्रोसेस क्या है देखिए, कार्बोनेट और के लिए प्रोसेस है कैल्सिनेशन। क्या? कार्बोनेट और के लिए है प्रोसेस कैल्सिनेशन। अब आप देखिए कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होती है, तो यहाँ पे होगा कैल्सिनेशन प्रोसेस भी दे रखी है इसके अंदर। एक काम कीजिए आप, मैं आपको है ना कैल्सिनेशन प्रोसेस बाद में बता दूंगी, पर फिर भी इसमें लिखा हुआ है कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होती है। द प्रोसेस द कार्बोनेट और आर चेंज इनटू ऑक्साइड, मतलब कि मैंने आपको बताया कि कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होती है। हर किसी प्रोसेस में मेटल्स को उसके ऑक्साइड में चेंज किया जाएगा, तो कैल्सिनेशन प्रोसेस में भी वही किया जाएगा, उसको उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। किसी भी मेटल को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको इसे डिटेल में बताऊंगी। अगर मैंने आपको सारा बता दिया तो फिर मैं बाद में क्या बताऊंगी, है ना। तो कैल्सिनेशन में भी वही होता है कि उन्हें उनके ओर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और रोस्टिंग प्रोसेस में भी वही होता है कि मेटल्स को उनके ओर्स में उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब वो प्रोसेस क्या है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। वैसे इसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 51 पे, नेक्स्ट पेज पे, एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में दे रखी है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे कार्बोनेट और को हमने कैल्सिनेशन प्रोसेस से ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, मतलब मेटल के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दिया। सल्फाइड और में रोस्टिंग प्रोसेस से किया ऑक्साइड्स ऑफ मेटल के रूप में। फिर रिडक्शन टू मेटल, मतलब मेटल को रिड्यूस कर दिया किसी भी नॉन मेटल से, ठीक है।
कोई भी मेटल नॉन मेटल किसी भी एलिमेंट से उसे रिड्यूस कर दिया और उसके बाद मेटल वो प्योर हो गया। देन मेटल ऑफ लो रिएक्टिव आता है, मतलब लो रिएक्टिव एलिमेंट को हम कैसे प्योर कर सकते हैं, वो सल्फाइड ओर्स में मिलते हैं, किस ओर में, वो सल्फाइड ओर्स या फिर ऑक्साइड ओर में। अब यहाँ ऑक्साइड क्यों नहीं दे रखा, क्योंकि ऑक्साइड हम इजीली हम ऑक्साइड को प्योर मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सल्फाइड ओर्स को हम रोस्टिंग प्रोसेस से करेंगे, देखो यहाँ दे रखा है ना सल्फाइड्स ओर को रोस्टिंग प्रोसेस से, तो वही दे रखा है सल्फाइड्स ओर को रोस्टिंग से करेंगे और उसके बाद उस मेटल को हम रिफाइन कर देंगे, ये भी एकदम प्योर मेटल बन जाएगा। तो हमारा कंसंट्रेशन और अब कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या होता है, ठीक है। तो अब ये भी कंप्लीट हो चुका है कंसंट्रेशन, मतलब कि अब उसके बाद हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव इन्हें हम कैसे प्योर कर सकते हैं। मेरी वीडियो यहीं तक थी और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।